दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेश पांडे आयुर्वेद संग्रह यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे योनि व्यापत के बारे में। योनि व्यापत के सारे जो भी चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने सब नाम बताए हुए हैं, तो वो सब नाम पढ़ेंगे और उनके बारे में लक्षण पढ़ेंगे। उनके लक्षण क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसमें एग्जाम में। आचार्य चरक ने वातज में बताया है वातकी, उदावर्तनी, अचारणा, अतिचारणा, प्रागचारणा, पुत्रग्नि, अंतर्मुखी, शुचिमुखी, शुष्का, संडी और महायोनि 11 वातज में बताए हैं आचार्य चरक ने। पित्तज में आचार्य चरक ने क्या बताया है? 3 बताया है, पैतकी, रक्तयोनि और अरजस का। पैतकी, रक्तयोनि, अरजस का 3 बताया है। कफज में 1 बताया है, श्लेष्मिकी कफज बताया है, और सन्निपातिक में केवल सन्निपातज 1 बताया है। वातज पित्तज में 2 बताया है, परिप्लुता और वामिनी, और वातज कफज में बताया है कर्णिनी और उपलुता। तो ये 20 जो भी नाम बताए गए हैं योनि व्यापत के, ये आचार्य चरक द्वारा बताया गया। आचार्य सुश्रुत ने सब में 5 बताया है। वातज में 5 नाम क्या क्या हैं? वातला, उदावर्ता, परिप्लुता, विप्लुता, बंध्या, ये 5 बताए हैं आचार्य चरक ने वातज में। आचार्य सुश्रुत ने बताया है। आचार्य सुश्रुत ने पित्तज में 5 नाम कौन से बताए गए हैं? पित्तला, लोहितछरा, वामिनी, संसृणी, पुत्रग्नि, ये 5 बताए हैं सुश्रुत ने। फिर कफज में क्या क्या नाम बताए हैं? श्लेष्मला, कर्णिनी, अत्यानंदा, अचारणा, अतिचारणा, ये 5 कफज में बताए हैं। फिर सन्निपातक में 5 बताए हैं क्या क्या? संडी, फलनी, विवृता, अतिसंवृता, सर्वदोष और प्रकोप, चाहिए 5 बताए हैं। वाग्भट ने भी आचार्य चरक के अनुसार वातज में जैसे उन्होंने 11 बताया, वैसे आचार्य वाग्भट ने भी 11 बताया है। क्या क्या बताया है वातज में? वातकी, उदावर्ता, वामनी, अचारणा, प्रागचारणा, जातग्नि, अंतर्मुखी, शुचिमुखी, शुष्का, संडी और महायोनि। उन्होंने पुत्रग्नि माना है आचार्य चरक ने, और आचार्य वाग्भट ने जातग्नि बताया है। पित्तज में 2 बताया है उन्होंने, पैतकी और रक्तयोनि, और आचार्य चरक ने 3 बताया है। कफज में उन्होंने भी 1 ही बताया, श्लेष्मिकी। सन्निपातज में 1 ही बताया, सन्निपातिकी। और वातज पित्तज में 2 बताया है, लोहितछया, परिप्लुता। और वातज में आचार्य चरक ने बताया वो परिप्लुता और वामनी। वातज कफज में उपलुता, कर्णिनी और विप्लुता, ये 3 बताया है आचार्य वाग्भट ने, और 2 बताया है वातज कफज में आचार्य चरक ने क्या क्या? कर्णिनी और उपलुता। उन्होंने विप्लुता ज़्यादा बताया है वाग्भट ने। तो ये आपके 20 नाम आचार्य सुश्रुत, चरक और वाग्भट के अनुसार हो गए हैं योनि व्यापत के। उनके लक्षण देखेंगे, इसमें क्या क्या लक्षण मिलता है, इम्पॉर्टेंट लक्षण देखेंगे। आचार्य चरक के अनुसार वातला योनि में पिपलिकान चलने सदस्य पीड़ा होती है, सशब्द पीड़ा के साथ रुक्षावृत प्रवृत्ति होती है। अगर पिपलिका चलने सदस्य पीड़ा पूछेंगे तो वातला योनि में। पित्तलम क्या होता है? दाह, पाक और ज्वर होता है। नील पित्तवाणी होता है। कुड़प, गंधी, आर्तव प्रवृत्ति होती है। श्लेष्मला में होते हैं योनि, शीत, पिच्छिल और कंडू ग्रस्त, पांडुवाणी और पिच्छिल आर्तव प्रवृत्ति होती है। त्रिदोषजा में क्या मिलता है? पिच्छिल आर्तव प्रवृत्ति श्लेष्मा और त्रिदोषजा दोनों में मिलता है। और रक्तजा योनि क्या होता है? गर्भस्थान पर आर्तव की प्रवृत्ति हो जाना, इसको बोलते हैं रक्तजा योनि। अरजस्का में क्या मिलता है? कृशता व विवड़ता, ये 2 चीज़ अरजस्का मिलता है। अचारणा में क्या मिलता है? इसमें क्या होती है? स्त्री अति नर आकांक्षिणी हो जाती है, स्त्री नर के प्रति आकांक्षित हो जाती हैं, ये अचारणा में लक्षण मिलता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि स्त्री अति आकांक्षिणी किस में हो जाती है, कौन से योनि व्यापत में? अचारणा में। अतिचारणा में अति व्यवहार के कारण योनि में शोफ, सुप्ति और पीड़ा का होना। अति व्यवहार मतलब अति मैथुन के कारण योनि में शोफ, सुप्ति और पीड़ा का होना। शोफ मतलब स्वेलिंग। प्रागचारणा मतलब क्या इसमें मिला लक्षण? अतिबाला स्त्री से मैथुन करने से। अतिबाला मतलब अधिक वृद्ध। पृष्ठ, कटी, उरु अंचल में पीड़ा होना। उपलुता, गर्भिणी के गर्भतक आहार विहार सेवन से
छर्दी व निःश्वास के वेग धारण से योनि में तोत के साथ पांडुवाणी का स्राव होता है। पांडुवाणी का स्राव किसमें मिलता है? उपलुता में। परप्लुता में क्या मिलता है? पित्तवर्धक के आहार के पश्चात मैथुन से छौथु तथा उद्गार मिलता है। वेग के धारण करने से योनि स्पर्शाम और शोथ युक्त होकर पीड़ा के साथ नील पीत आर्तों का स्राव करवाती है। अगर नील पीत आर्तों किसमें स्राव होता है? परप्लुता योनि व्यापद में। उदावर्तन क्या होता है? रज की कष्ट के साथ प्रवृत्ति होती है और आर्तों स्राव होने पर कुछ समय के लिए सुख मिलता है। कर्णिनी में क्या होता है? प्रसव के समय अकाल में प्रवहन करने से योनि में कणिका उत्पन्न हो जाती है, रक्त कमार अवरुद्ध हो जाता है कर्णिनी योनि व्यापद में। पुत्रग्नि में क्या मिलता है? रुक्षवायु दुष्ट आर्तवर से उत्पन्न होकर गर्भ को बार बार नष्ट कर देती है, यह पुत्रग्नि में होता है। और अंतर्मुखी क्या होता है? अतृप्त होकर भोजन के पश्चात विवाह से योनि का मुख टेढ़ा हो जाता है। अंतर्मुखी हो जाता है मतलब उसमें योनि का मुख टेढ़ा हो जाता है। सूचीमुखी में क्या मिलता है? गर्भवती के रुक्ष आहार से गर्भस्थ कन्या का योनि का मुख अत्यंत संकीर्ण हो जाता है, उसे बोलते हैं सूचीमुखी। शुष्का में क्या मिलता है? व्याय काल से वेगावरोध से योनि का शुष्क हो जाना। वामिनी में क्या मिलता है? 6 या 7 रात्रि के पश्चात पीड़ा के बिना या पीड़ा के साथ गर्भाशयगत शुक्र का योनि से बाहर निकल जाना वामिनी कहलाता है। अगर योनि का शुक्र से बाहर निकलता है तो उसको वामिनी कहते हैं। संडी योनि। संडी योनि क्या? बीज दोष के कारण गर्भस्थ कन्या का गर्भाशय विकृत हो जाता है, कन्या अवस्थनी नर द्वैषणी हो जाती है, मतलब पुरुषों में रुचि नहीं रखती, वह संडी योनि। और महायोनि क्या हो जाता है? उसमें मिलता है परवंक्षण शूलिनी। विषय सही पे विवाह से योनि मुख खुला रह जाता है, रुक्ष और फेन के साथ आर्तव प्रवृत्ति फलता है, परवंक्षण प्रदेश में पीड़ा होती है। तो इसमें लक्षण मिलता है परवंक्षण शूलिनी। तो ये आचार्य चरक ने सारे लक्षण बताए थे लगभग। आचार्य सुश्रुत का देखेंगे। उदावर्ता में क्या मिलता है? सफेनिल उदावर्ता रजा कृच्छण मूर्छति, ये वातज का लक्षण जो उदावर्ता में बताया गया है। सफेनिल उदावर्ता रजा कृच्छण मूर्छति। बंध्या में क्या मिलता है? बंध्या नष्टार्थो विधाते। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें श्लोक से। विप्लुता में क्या मिलता है? विप्लुतान नित्य वेदना, इसमें नित्य वेदना होती है, नित्य पीड़ा होती है। परिप्लुता में क्या मिलता है? परिप्लुता भवती ग्राम्य धर्मे रुजाभिषम, मैथुन में पीड़ा होना। वातला में क्या मिलता है? कर्कश स्तब्ध शूल से पीड़ित योनि। अगर वात सब जहाँ भी आएगा वहाँ पे क्या होता है कि एक तो पीड़ा के लिए होता है, वेदना के लिए होता है, दूसरा क्या होता है कि अगर आवाज़ है तो वो कर्कश मिलेगी और स्तब्ध मिलेगी। पित्त योनि व्यापद में लक्षण जो बताए गए 5 बताए गए हैं। सुश्रुत सुश्रुत ने क्या क्या बताया? जैसे लोहित क्षरा में क्या मिलेगा? सदाहम प्रच्छंस यस्त्रम, दाह के साथ रक्त प्रवृत्ति। वामनी में क्या मिलता है? सवात उद्गरितम बीजम वामनी रजसा उत्तम, वात के साथ रजा काल में बीज को बाहर निकालने वाली वामनी कहलाती है। प्रशंसनी क्या मिलती है? मैथुन समय अधिक स्राव करने वाली कठिनाई बच्चा पैदा करने वाली दो प्रसुष्ट होती है, प्रशंसनी कहलाती है। पुत्रग्नि में क्या लक्षण मिलता है? स्थितम हंति गर्भम पुत्रग्नि रक्त संस्रवा। पित्तला में क्या मिलता है? अत्यर्थ पित्तला योनि दाह पाक ज्वराविंता। तो पित्ता का लक्षण क्या मिलता है? दाह पाक होगा उसमें। फिर श्लेष्मा में योनि व्यापद में अत्यानंद में क्या आता है? न संतोषम ग्राम्य धर्म गच्छति, मैथुन में तृप्ति नहीं होती है। कर्णिनी में क्या लक्षण मिलता है? योनि में रक्त और श्लेष्मा के कारण कर्णिनी का निर्माण हो जाता है। अचरणा, अचरणा में क्या मिलेगा? मैथुने अचरणा पूर्व पुरुषादिति उच्चते, मैथुन में स्त्री पुरुष से पहले स्खलित हो जाती है अचरणा। अतिचरणा बहुसम च अतिचरणम बीजनम न विदंती, मैथुन समय पुरुष के स्खलित होने से पूर्व स्त्री कई बार स्खलित हो जाती है, इसमें अतिचरणा कहते हैं। श्लेष्मा क्या लक्षण मिलता है? पिछला योनि कंडुयुक्ता अतिशीतला। फिर संधिपातिक में आ जाता है संडी। अनावर्ता अस्तनी संडी खरपस च मैथुने, आर्तव स्तन रहित स्त्री। फलिनी में क्या मिलता है? अतिकाय गृहित रूपाण फलिनी। विपरीतता में क्या लेता है? विपरीतता अति महायोनि, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण आता है। क्या विपरीतता क्या लक्षण है? अति महायोनि, बहुत चौड़े मुख वाली योनि हो जाती है। अति समृद्धता में क्या मिलता है? सूची वक्रा, सुई के समान पतले द्वार वाली योनि। सूची वक्रा अति समृद्धता, बहुत पतला सकरा। असाध्यता में चरक संडी योनि व्यापद का अनुक्रम में मानते हैं और सुश्रुत सभी।
सभी को अनुक्रम मानते हैं, सन्निपातक योनि व्याप्तों को असाध्य मानते हैं। चिकित्सा इसकी देख लेंगे। वातज अगर योनि है तो उसमें क्या चिकित्सा करेंगे, सेंधवादी तेल का पिचू और हंसपति कल का धारण करेंगे। और पित्तल में क्या करेंगे, पंचवल्कल के कल का धारण करेंगे। श्लेष्मला में क्या करेंगे, सुअर के पित्त से भावित वस्त्र को संशोधनवर्ती योनि में धारण करेंगे। अचर्णासुरा कीट चूर्ण या गाय मछली के पित्त से भावित वस्त्र का योनि में धारण करेंगे। सतपाकी तेल की निर्वन अनुवासन बस्ती देंगे। प्रागचरण हम क्या करेंगे, सतपाकी तेल की निर्वन अनुवासन बस्ती देंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। बंध्या कितने प्रकार की होती है, 9 प्रकार की होती है। ये रस रत्न समुच्चय ने बताया इसके भेद। क्या क्या नाम है, आदि बंध्या, रक्त बंध्या, वात बंध्या, पित्त बंध्या, कफ बंध्या, त्रिदोषज बंध्या, ग्रहदोष बंध्या, दय बल बंध्या और पूज्य पुरुषों की पूजा में प्रतिक्रम के कारण उत्पन्न बंध्या। बंध्या में क्या क्या चिकित्सा करते हैं, आदि बंध्या में सर्वाक्षी, देवाली, सर्पमुखा, रुद्राक्ष और मधुष्टि का प्रयोग करते हैं। और काक बंध्या में करते हैं विश्रुकांत, पचांग या सुगंधा का प्रयोग करते हैं। फिरंग का वर्णन कहाँ मिलता है, भाव प्रकाश में मिलता है। और सोम रोग का कहाँ वर्णन मिलता है, सारंगधर में एक वेद बताया है और इसका विस्तृत वर्णन भाव प्रकाश ने किया है। वैसे मतलब सोम रोग और मूत्रातिसार का एक ही माना है, इसमें पुरुष को भी में भी उत्पत्ति मानी है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट योनि रोग है। जो नाम है 20 नाम है, सबके नाम याद होने चाहिए।